सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। So children, here he says that सालाना इम्तिहान हुआ. What is the meaning of सालाना इम्तिहान? सालाना इम्तिहान is वार्षिक परीक्षा. So सालाना इम्तिहान हुआ means annual exams were held. भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया. So children, I think you know what is the importance of annual exams. So it was not like the present time. So earlier, the result of annual exam decides whether a child promotes to next class or he will repeat the same class. Okay, so here what was the result of this annual exam? भाई साहब फेल हो गए. So once again, my भाई साहब, my brother, he failed और मैं पास हो गया and I passed. और दर्जे में प्रथम आया. Not only that, I was प्रथम in my दर्जा. I was first in my class. मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया. मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वी सो दैट देर वॉज द डिफरेंस ऑफ ओनली 3 grades बिटवीन द बिग ब्रदर एंड स्मॉल ब्रदर. बट नाउ मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया. मीन्स दो वंस अगेन माई बिग ब्रदर फेल्ड, सो दैट इज वाई देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 2 grades बिटवीन मी एंड माई एल्डर ब्रदर. जी में आया, भाई साहब को आड़े हाथों में लूँ. आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ. ओके, सो जी में आया. सो द other he said that after this result such a thought came to my G. What is G? Mind. Okay, so जी में आया. So such a thought came to my mind that भाई साहब को आड़े हाथों में लूँ. So children, please note the meaning of this आड़े हाथों में लूँ. Okay, so another मुहावरा meaning of आड़े हाथों में लेना is परिहास करना. What is परिहास करना? To tease. Okay, so such a thought came to my mind that I should tease my big brother by saying that आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? So where is the result of your that घोर तपस्या? So what is tapasya? The meaning of tapasya is penance. Okay, so here the hard work of this bade bhai was compared with the penance of a sage. Okay, so we know that a sage he do the penance after abandoning everything, isn't it? So here he was also doing his works very hard. So that is why it was compared with a tapasya, like a penance. Okay, so I should ask him that. So what is the result of your that penance? That means what is the result of your hard work? So what result you got because of your hard work? मुझे देखिए, you please look at me. मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ. मीन्स I was enjoyed myself. I was playing a lot and दर्जे में अव्वल भी हूँ. Still I am first in my class. लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई. बट दो सच ए थॉट केम टू माई माइंड, आई कुड नॉट से ऑल दोज थिंग्स बिकॉज वो इतने दुखी और उदास थे. सो ही वॉज सो सैड, सो दैट मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई. आफ्टर ऑल ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, सो दैट इज़ वाई आई हैड सम सिंपैथी फॉर हिम. ओके, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा. एंड आई थॉट दैट दिस विचार और दिस थॉट वाज सो एम्बैरेसिंग. सो विच थॉट वाज एम्बैरेसिंग? उनके घाव पर नमक छिड़कना. सो अनदर मुहावरा मीनिंग ऑफ घाव पर नमक छिड़कना इज और अधिक परेशान करना. मीन्स वो ही वॉज ऑलरेडी सो सैड एंड इफ आई से ऑल दोज थिंग्स देन ही विल बी मोर सैड. सो दैट वॉज नॉट गुड. Okay, so even that thought was embarrassing. I felt so. हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा. बट ऑफ कोर्स नाउ आई वॉज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आत्मसम्मान भी बढ़ा. सो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑल्सो इंक्रीज्ड. भाई साहब का वो रूप मुझ पर न रहा. मीन्स नाउ देर इज़ नो दैट मच इन्फ्लुएंस ऑफ माई बिग ब्रदर ऑन मी. आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा. मीन्स नाउ आई वॉज डूइंग दिस खेल कूद और आई वॉज प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स नॉट विद एनी फियर बट आज़ादी से. सो दिस टाइम आई वॉज सो फ्री और दिल मजबूत था बिकॉज माई माइंड वॉज स्ट्रॉन्ग. अगर उन्होंने फिर मेरी फसीहत की तो साफ कह दूंगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन सच ए डिसीजन दैट अगर इफ़ उन्होंने फिर मेरी फसीहत की मीन्स इफ़ ही
टीस मी अगेन, फसीहत करना, मीनिंग ऑफ फसीहत करना इस परिहास करना। ओके, इफ माई बिग ब्रदर ही कम्स टू टीस मी अगेन, तो साफ कह दूंगा, मीन्स आई विल मेक इट वेरी क्लियर, आई विल क्लियरली टेल इट दैट आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मीन्स व्हाट रिजल्ट यू गॉट बाय डूइंग दिस मच हार्ड वर्क। ए खून जलाकर, मीनिंग ऑफ खून जलाना इज टू डू हार्ड वर्क। ओके, सो मैंने तो खेल कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, मीन्स लुक एट मी, आई वॉज प्लेइंग स्टिल आई वॉज फर्स्ट इन माई क्लास। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर मेरे रंग ढंग से साफ ज़ाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। सो दो सच ए डिसीजन वॉज टेकन बाई मी, स्टिल जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस। सो व्हाट इज हेकड़ी जताना? हेकड़ी जताना इज घमंड दिखाना। व्हाट इज घमंड दिखाना? To show the pride. Okay, so here I was not at all courageous to express this pride through my zaban. What is zaban? Through my words. Okay, then मेरे रंग ढंग से साफ ज़ाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था, बट स्टिल फ्रॉम माई कलर इट वॉज वेरी क्लियर, फ्रॉम माई एक्टिविटीज़ इट वॉज वेरी क्लियर दैट नाउ द फियर ऑफ माई बिग ब्रदर वॉज नॉट ऑन मी। ओके, भाई साहब ने इसे भाप लिया। सो भाई साहब ही गस दिस दैट नाउ ही डज नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन मी। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, बिकॉज ही हैड सच ए शार्प सहज बुद्धि। व्हाट इज सहज बुद्धि? कॉमन सेंस। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, एंड वन डे व्हेन आई स्पेंड द होल डे इन द प्ले ग्राउंड टू प्ले दिस गुल्ली डंडा, आफ्टर दैट ठीक भोजन के समय लौटा, मीन्स आई केम बैक टू द हॉस्टल एट द टाइम ऑफ फूड, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देन वंस अगेन भाई साहब ही केम टू scold me. Okay, so भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। So how did he come? So how did he come in front of me? As he took that talwar from the sheath. What is talwar? He took the sword from the sheath. That means earlier the kings, they used this sword to attack their enemies. Okay, so here he took the sword and मुझ पर टूट पड़े. What is टूट पड़े? आक्रमण करना. So that means he jumped and he attacked me. So here this is not the real sword, and what is compared here as a sword? His tongue. His tongue was as sharp like a sword. Okay, and now he was saying that देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल गए आ गए। दैट मीन्स देखता हूँ, आई सी दैट इस साल पास हो गए। सो दिस ईयर यू पास्ड और दर्जे में अव्वल आ गए, एंड यू बिकेम फर्स्ट इन योर ग्रेड। तो तुम्हें दिमाग हो गया है। सो नाउ यू आर सो प्राइड ऑफ योर सेल्फ। ओके, मगर भाईजान खमर तो बड़े बड़े का नहीं रहा, बट भाईजान बट ब्रदर, एक घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, बट द प्राइड इज नॉट गुड फॉर बिग पीपल और ग्रेट पीपल। ओके, तुम्हारी क्या हस्ती है? एक्चुअली आफ्टर ऑल व्हाट इज़ योर हस्ती, व्हाट इज़ योर सिग्निफिकेंस, व्हाट इज़ योर महत्व? इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। आई थिंक यू may have read the story of रावण इन इतिहास। ओके, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? सो व्हाट मैसेज यू गॉट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ रावण? या यू ही पढ़ गए और यू जस्ट read it? ओके, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। ओके, आई एम टेलिंग यू वन थिंग दैट महज इम्तिहान पास लेना, मीनिंग ऑफ इम्तिहान इज परीक्षा एंड महज इज केवल। ओके, सो महज इम्तिहान पास लेना मीन्स द जस्ट टू क्लियर वन एग्जाम और जस्ट टू पास वन क्लास, इट इज़ नॉट सच ए ग्रेट थिंग। ओके, एंड असली चीज़ है बुद्धि का विकास एक्चुअली थ्रू द एजुकेशन। सो यू आर सपोज टू डेवलप योर बुद्धि, यू आर सपोज टू डेवलप योर ब्रेन, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। सो वट एवर यू स्टडी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ दैट। रावण भूमंडल का स्वामी था। सो अगेन ही वॉज सेइंग दैट रावण ही वॉज द मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। ओके, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। सो सच किंग्स आर कॉल्ड और सच रूलर्स आर नोन एज चक्रवर्ती।
What is Chakravarti? Chakravarti are those rulers whose kingdom is very vast. Okay, so here this kind of kings are known as Chakravarti. What is Chakravarti? Emperor. Okay, so Ravana was called as an emperor because he was the master of the entire universe. Okay, आजकल अंग्रेज़ों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते. सो नवेडेज अंग्रेज़ों के राज का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, मीन्स द लैंड ऑफ अंग्रेज, द लैंड ऑफ ब्रिटेन इज ऑल्सो बिकेम वेरी वास्ट, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते. बट वी कांट कॉल दम आज चक्रवर्ती. ओके, संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड देर आर सो मेनी कंट्रीज दे डोंट एडमिट द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटेन. ओके, बिल्कुल स्वाधीन है एंड दे आर फ्री and they are independent. Ravan Chakravarti Raja tha, but Ravana, he was not like this Britain. Okay, Ravana, he was a real Chakravarti, he was a real emperor. Okay, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, means the all rulers of this world, all kings of this world, they admitted the supremacy of Ravana. That is why सभी महिप, मीनिंग ऑफ महिब मीन्स राजा, राजा मीन्स किंग्स, उसे कर देते थे, मीन्स दे एडमिटेड हिज सुप्रीमेसी एंड दे वेयर गिविंग कर टू रावणा. मीनिंग ऑफ कर मीन्स टैक्स. ओके, बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे, मीन्स नॉट ओनली दोज किंग्स, इवन द ग्रेट गॉड्स, इवन दोज गॉड्स वेयर लाइक द स्लेव्स ऑफ रावणा. आग और पानी की देवता भी उसके दास थे. इवन द गॉड ऑफ आग, द गॉड ऑफ फायर, द गॉड ऑफ वाटर, इवन दोज गॉड्स वेयर हिज सर्वेंट्स. मगर उसका अंत क्या हुआ? बट हाउ वाज हिज एंड? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया. सो इट वाज हिज प्राइड, सो दैट डिस्ट्रॉय हिम. ओके, देन कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा, मीन्स एट द एंड ऑफ हिज लाइफ नोबडी वाज देयर इवन टू गिव सम वाटर. ओके, आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे. सो आफ्टर सेइंग दिस मच, बड़े भाई सेड दैट ए मैन कैन डू एनी बैड थिंग्स बट ही शुड नॉट pride. Okay, abhiman na kare, itraye nahi, so he should not be arrogant. Okay, so from this sentence we can understand that according to Bade Bhai, he thought that the arrogance is the worst thing. Okay, abhiman kiya aur deen dukhiya dono se ke, that means is someone pride, then that means that is the end of their life.